हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक वेरिएबल की, तो क्या होते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कि वो पैरामीटर जिनकी हेल्प से किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अब अगर हम बात करें इनके टाइप की, तो हमारे पास दो टाइप के थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव वेरिएबल एंड द सेकंड इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, तो क्या होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल? ऐसे वेरिएबल्स जो कि किस पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करते, ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स। और अगर बात करें एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की, तो जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, साइज ऑफ द सिस्टम पर, वो कहलाते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा? तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हमने क्या कंसीडर किया, सपोज कि ये हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना है, वो 5 किलोग्राम है। और लेट कर लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, और इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब अगर इसको हम ब्रेक करते हैं 5 इक्वल पीसेस के अंदर, तो इसका मतलब हर एक का मास कितना होगा, हर एक का मास होगा 1 किलोग्राम। 5 इक्वल पीसेस में हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो ये एक 1 किलोग्राम का होगा, ये भी 1 किलोग्राम का एक होगा पीस, ये भी हमारे पास एक 1 किलोग्राम का पीस होगा। ऐसे 5 पीस हमने कंसीडर करने हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम, और ये 5th वन इज ऑल्सो 1 किलोग्राम पीस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मास है वो क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। जैसे ही इसको पीसेस में कट किया तो मास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पहले टोटल था 5 kg, अब कितना हो गया, हर एक पीस का 1 kg। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सिस्टम के साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मास क्या हो गया, मास एक एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, तो अगर इस पूरे बॉक्स का 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो हर एक बॉक्स का कितना होगा, इसको पीसेस में कट करने के बाद 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, एक इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। बात करें प्रेशर की, तो अगर इस पूरे पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इस पर कितना प्रेशर लगेगा, इस पर भी 1 एटमॉस्फेरिक, जो हम फील करते हैं। ठीक है, इस पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब प्रेशर भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो प्रेशर क्या हो गया, वो भी इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। अब अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें इस कंप्लीट बॉक्स का, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी इसकी कुछ, और अगर एक एक पीस का निकाले तो इनका जो वॉल्यूम है वो कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया। अब अगर बात करें एनर्जी की, तो आपने जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, पैकिंग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर लिखा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेज का जो पैकेट है उस पर लिखा होता है 166 किलो कैलोरी पर 30 ग्राम।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलेगी, 166 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब अगर ये ग्राम कम या ज्यादा होता है तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस पूरे बॉक्स की एनर्जी की बात करें तो वो कुछ अलग होगी। ठीक है, और अगर इन सेपरेट सेपरेट ये जो हमने इक्वल पीसेस लिए थे इनकी अगर एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी, कुछ अलग होगी। तो इसका मतलब एनर्जी भी किस पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी भी साइज पर डिपेंड कर रही है। तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गई। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर इंटेंसिव वेरिएबल होगा और कौन सा पैरामीटर एक्सटेंसिव वेरिएबल होगा। इजीली हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान देना है, क्या है कि अगर हम दो एक्सटेंसिव पैरामीटर्स का डिवीजन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों का डिवीजन क्या देता है, एक इंटेंसिव पैरामीटर देता है, एक इंटेंसिव वेरिएबल देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास हमारा क्या है, मास एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। वॉल्यूम क्या है, वो भी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तो मास पर यूनिट क्या होता है, डेंसिटी होती है। लेकिन डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो चेंज नहीं होती ना सिस्टम की साइज के साथ, डेंसिटी तो हर जगह सेम रहती है। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक इंटेंसिव वेरिएबल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है कि दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का डिवीजन क्या देता है, एक इंटेंसिव वेरिएबल देता है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि कैसे हम किसी भी पैरामीटर को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सजेशन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।